इमेजिन करो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, जोमेटो एंड स्विगी जैसे ऐप्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक ही ऐप में मिल जाए, और वो भी इन ऐप से चीपर प्राइसेस में। अब ये सब आपको या तो इम्पॉसिबल लग रहा होगा या फिर एक जोक, बट डोंट वरी, ये ना तो कोई जोक है और ना ही ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट के जीनियस इनिशिएटिव ओएनडीसी से पूरा होने वाला है। और शायद यूपीआई की तरह ओएनडीसी भी गवर्नमेंट का एक सक्सेसफुल मूव बन सकता है जो पूरे इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर को बदल के रख देगा। इसलिए जब से ओएनडीसी लॉन्च हुआ है तब से ये हर सोशल मीडिया पोस्ट एंड न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बना हुआ है। एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में आपने किसी यूट्यूब वीडियो या रील्स में सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया कि ओएनडीसी क्या है और क्यों इसके बारे में इतनी बातें हो रही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो और समझ सकते हो कि ओएनडीसी एग्जैक्टली है क्या, गवर्नमेंट ने इसे क्यों लॉन्च किया और ये वर्क कैसे करता है। मोर ओवर इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कैसे ओएनडीसी जोमेटो एंड स्विगी के कंपैरिजन में फूड को चीपर प्राइसेस में ऑफर कर पा रहा है, और क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन फूड जायंट्स एंड इंडियन ई कॉमर्स कंपनीज को अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। ONDC platform is set to be a game changer in the e-commerce space. बाजार में ONDC की एंट्री हुई है, एक ये नई एंट्री है और इसका बढ़ता दखल सबका ध्यान खींच रहा है। ONDC, it's spreading like wildfire. The network has reached 236 cities. It's welcoming 36,000 merchants on its platform. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ONDC है क्या। ONDC स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC कोई ऐप या वेबसाइट नहीं है, ये एक ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क है जहां पर इंडिया के किसी भी कोने से सेलर आकर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसमें लिस्ट कर सकता है एंड बायर्स कहीं पर भी बैठकर इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑर्डर कर सकते हैं। अब ONDC कोई ऐप या वेबसाइट नहीं है, इसलिए सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स को ONDC के प्लेटफॉर्म में लिस्ट करने के लिए ONDC पार्टनर्ड सेलर ऐप्स का यूज करना होगा। एंड सिमिलरली यूजर्स को भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए ONDC पार्टनर्ड बायर ऐप्स को यूज करना होगा। जो लोग ONDC यूज करेंगे उनके लिए बेनिफिट ये है कि एक तरफ यूजर्स ONDC प्लेटफॉर्म से मोबाइल एंड लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएंगे और दूसरी तरफ फूड एंड ग्रोसरी भी ऑर्डर कर पाएंगे। इसके अलावा भी यूजर्स अपनी टैक्सी, बस, ट्रेन, फ्लाइट्स इजीली ONDC नेटवर्क के थ्रू बुक कर पाएंगे। करंटली ONDC टेस्टिंग फेज में है और सिर्फ सेलेक्टेड सिटीज में ही अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो अभी के लिए इसमें फूड, ग्रोसरी एंड टैक्सी राइड्स ही अवेलेबल है। बट ये बहुत जल्दी अपने सेलर्स का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और बाकी सिटीज में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो होपफुली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी ये सर्विसेज जल्दी अवेलेबल होंगी। अब ONDC समझने के बाद काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ई कॉमर्स सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या काम और गवर्नमेंट ONDC ला क्यों रही है। गवर्नमेंट ने ONDC क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे की स्टोरी समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि करंटली इंडियन ई कॉमर्स $75 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बट इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है, इस इंडस्ट्री में सेलर्स का पार्टिसिपेशन सिर्फ 4.3% है, यानी इंडियन सेलर्स ऑनलाइन ना के बराबर सामान बेचते हैं। एंड डेटा भी इसी बात को बताता है। इंडिया में 12 मिलियन से ज्यादा सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग एंड रीसेलिंग से अपना घर चलाते हैं, और इनमें से सिर्फ 15,000 सेलर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अब ये सेलर्स ऑनलाइन क्यों नहीं आना चाहते, इसके पीछे की रीजंस भी समझ लेते हैं। इंडिया के 60% ई कॉमर्स मार्केट को दो कंपनीज फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन कंट्रोल करती है, यानी ये भी कहा जा सकता है कि अगर किसी को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है तो उन्हें फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करते कि आपके प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे, बल्कि फैक्ट तो ये है कि 90% सेलर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर लिस्ट करते हैं उनकी कभी सेल ही नहीं हो पाती, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स बड़े सेलर्स को प्रेफरेंस देते हैं जो कि इन्हें ज्यादा कमीशंस दे सके। और तो और इन कंपनीज की पॉलिसीज भी इस हिसाब से बनी होती है जिससे मैक्सिमम एडवांटेज बड़े सेलर्स को मिले, और इसी वजह से छोटे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करना सही नहीं समझते और ऑफलाइन ही रहते हैं। ONDC का पर्पस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इंडियन सेलर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है जिससे उनको इक्वल एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज मिले, जिससे कि ई कॉमर्स मार्केट में सेलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। ई कॉमर्स मार्केट में कोई कंपनी अपनी मोनोपोली या डुओपोली एस्टैब्लिश ना कर पाए, इस वजह से भी गवर्नमेंट ने ONDC को लॉन्च किया।
अब बात कर लेते हैं कि ONDC वर्क कैसे करता है। ONDC का वर्किंग मॉडल बिल्कुल सिंपल है। ONDC को एक्सेस करने के लिए आपको कोई नई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम UPI को किसी भी ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं, वैसे ही ONDC को भी किसी भी ONDC पार्टनर्ड ऐप के थ्रू यूज किया जा सकता है। करंटली ONDC को यूज करने के लिए आप Paytm, Meesho, Magic Pin, My Store एंड Craftsvilla जैसी एप्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको Paytm के थ्रू ONDC यूज करना हो तो इसके लिए आपको Paytm पर जाकर ONDC सर्च करना होगा और उसके बाद ONDC नेटवर्क पर जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट ONDC के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अभी ONDC टियर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई और ऐसी सिमिलर सिटीज में अवेलेबल है, तो बाकी सिटीज के लोग अभी ONDC यूज नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं वीडियो के सेकंड हाफ में और समझ लेते हैं कि ONDC पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इतनी सस्ती कैसे मिल रही है। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखो। यहाँ पर एक ही ऑर्डर Zomato, Swiggy एंड ONDC के थ्रू मंगवाया गया है, पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि ONDC पर आइटम काफी लो प्राइस में मिल रहा है। तो ये देख के आपके माइंड में भी आ रहा हो कि ONDC के थ्रू प्रोडक्ट इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जो भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो Zomato एंड Swiggy हो या फिर Amazon एंड Flipkart, दोनों ही सेलर से अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए हाई कमीशन चार्ज करती है, जो कि 18 to 40% पर प्रोडक्ट होता है। और इन कमीशन की वजह से ही सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर हाई प्राइस पर बेचना पड़ता है। बट दूसरी तरफ ONDC सेलर से सिर्फ 2 से 4% कमीशन चार्ज करता है, जिसकी वजह से सेलर्स को अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाने पड़ते और ONDC पर कस्टमर्स को फूड चीपर प्राइस पर मिल जाता है। और इन्हीं चीपर प्राइसेस की वजह से आज ONDC पर डे ऑनलाइन फूड के 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव कर रहा है। अब जितना डिस्ट्रप्शन ONDC ऑनलाइन फूड स्पेस में कर रहा है, उतना ही ये कैब बुकिंग मार्केट को भी डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ONDC के थ्रू पर डे 25,000 से भी ज्यादा राइड्स बुक हो रही है। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon एंड डिलीवरी भी ONDC के साथ पार्टनरशिप के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि जितना रिवोल्यूशनरी ONDC का कॉन्सेप्ट है, ये तो जरूर Zomato, Swiggy, Amazon एंड Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स को मुश्किलों में डाल देगा। तो क्या फ्यूचर में इन कंपनीज को इंडिया में अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम आगे समझेंगे। अनडाउटेडली ONDC एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है जो कि काफी यूनिक एंड एम्बिशियस है, बट इसके भी अपने लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट ONDC इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेलर्स। डू यू नो हम लोग Flipkart एंड Amazon जैसे प्लेटफॉर्म से क्यों प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं? बिकॉज वी ट्रस्ट दीज प्लेटफॉर्म्स एंड दे डू अ ग्रेट जॉब इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप कोई प्रोडक्ट Flipkart या Amazon के थ्रू परचेज करते हो और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, तो आपके पास रिटर्न, एक्सचेंज और रिफंड के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड इवन अगर आपको प्रोडक्ट को लेके कोई हेल्प चाहिए हो तो 24/7 कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल होती है, एज दीज प्लेटफॉर्म्स वर्क एज अ मिडलमैन बिटवीन यू एंड द सेलर। बट ONDC इज फुल्ली सेलर डिपेंडेंट, यानी ONDC पर ऑर्डर फुलफिलमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ सेलर को ही हैंडल करना होता है। तो लेट्स अज्यूम आप ONDC के थ्रू शूज परचेज करते हो, बट मान लो अगर सेलर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई तो हो सकता है आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स पहुंचे बट आप उसको रिटर्न या एक्सचेंज ना कर पाओ। एंड सिंस आपके और सेलर के बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी कंप्लेंट्स पर भी सेलर कोई एक्शन ना ले। अगर फ्यूचर में ONDC इस पर काम कर लेता है और लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है, तो लोग इसे Flipkart और Amazon की ऑल्टरनेटिव की तरह देख सकते हैं। सेकेंडली, ONDC इज नॉट बिल्ड टू रिप्लेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब ONDC कोई ऐप या वेबसाइट तो है नहीं जो किसी प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर देगी, बल्कि ONDC का पर्पस तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करवाना है, जिससे ये प्लेटफॉर्म्स अपने बायर्स एंड सेलर्स के लिए एक फेवरेबल ई-कॉमर्स एनवायरनमेंट बना सकें। जैसे UPI से पहले Paytm एंड फोनपे जैसी एप्स में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए वॉलेट होता था, बट वॉलेट से अकाउंट ट्रांसफर्स के लिए यूजर्स को इन एप्स को 1.5 से 2% तक का कमीशन देना होता था। बट जब से गवर्नमेंट ने UPI लॉन्च किया है, तब से कमीशन का गेम पूरा खत्म हो गया है और अब बैंक अकाउंट ट्रांसफर पर कोई कमीशन चार्ज नहीं होता। सो एट लास्ट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन ई-कॉमर्स एप्स टू यूज ONDC ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स टू गेन एडवांटेज ऑफ द राइजिंग ई-कॉमर्स मार्केट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ONDC थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such insightful videos. Thank you.